नमस्कार सभी अध्यापक और छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी के ए सखी यह पूरक पठन देखने वाले। इसके कवि जो है वह अमीर खुसरो जी है। इस पूरक पठन में कवि ने मुक्करियाँ दी है। मुक्करियाँ पहेलियों को ही मुक्करियाँ कहते हैं। इसमें 9 मुक्करियाँ हैं। 2 सखी हैं। एक सखी दूसरे सखी को मुक्करियाँ पूछती है, वह नायिका है, और दूसरी जो सखी है उसका जवाब देती है। इन सभी मुक्करियों का उत्तर साजन होने का भ्रम उस सखी को होता है, लेकिन जो नायिका है वह बड़ी चतुराई से उनकी उत्तर देती है। इसके पाठक के मन में कुतूहल होता है। तो चलो देखते हैं ए सखी। पहली जो मुक्करियाँ हैं, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। यह जो पहली मुक्करियाँ हैं, इसमें नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर सुबह चला जाता है, यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। तो नायिका सखी को पूछती है उसका उत्तर क्या है, तो सखी उसका उत्तर देती है आपका साजन। तो नायिका जवाब देती है नहीं सखी, इसका उत्तर है तारा, क्योंकि तारा रात को आता है और सुबह होते ही चला जाता है। इसलिए पहली मुक्करियाँ का उत्तर है तारा। दूसरी मुक्करियाँ हैं, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो इस मुक्करियाँ में नायिका कहती है कि उसके आने पर शादी होती है, उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती, उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। नायिका सखी से पूछती है कि ऐसा कौन है कि जिसके बोल मीठे हैं, तो सखी उसका उत्तर देती है कि वह है आपका साजन। लेकिन नायिका जवाब देती है नहीं सखी, वह ढोल है, क्योंकि ढोल आने पर ही शादी होती है, उसके जो बोल होते हैं वह मीठे होते हैं। इसलिए इस दूसरे मुक्करियाँ का जवाब है ढोल। तीसरी मुक्करियाँ है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरी मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। नायिका जो है वह अपने सखी से कहती है, जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है, वो मेरे मन की गर्मी को बुझा देता है। उसके दिल का बहुत बड़ा है, पर उसका शरीर बहुत छोटा है। तो इस मुक्करियाँ का जवाब क्या है, यह नायिका अपनी सखी से पूछती है। तो सखी उसका जवाब देती है कि वह है आपका साजन या पति। तो नायिका जवाब देती है नहीं सखी, वह तो है लोटा, क्योंकि यह लोटा जो है वह मन का बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो शरीर है, तन है, वह बहुत छोटा है। वो दूसरों की तपन बुझाता है। जब भी हम मांगते हैं तब वह जल भर के लाता है। इसलिए तीसरी मुक्करियाँ का जवाब है लोटा। चौथी मुक्करियाँ हैं, बेर बेर सोता ही जगावे, ना जागू तो कांटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की,
नायिका सखी से पूछती है कि वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। यदि मैं ही नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी उसे जवाब देती है कि वह है आपका साजन या पति। लेकिन नायिका कहती है, नहीं सखी, वह है मक्खी, क्योंकि जब मैं सोती हूँ तो वो मुझे रात को काटती है और वह उसे जगाती है। जब वह नहीं जागती तो वह मक्खी नायिका को काटती भी है। इसलिए चौथे मुकरिया का जवाब है मक्खी। पांचवी मुकरिया है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। नायिका सखी से कहती है कि उसका रंग बहुत सुंदर है, वह रंग रंगीला है, वह बहुत गुणी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। वह बिना राम कहे, राम का भजन किए बिना वह कभी सोता नहीं। ऐसा कौन है? तो उसकी सखी उसका जवाब देती है कि वह है आपका साजन। यह उत्तर सुनते ही नायिका कहती है, नहीं सखी, यह साजन नहीं, यह तो तोता है, क्योंकि तोता का जो रंग है वह हरा है, बहुत सुंदर है, वह रंग रंगीला भी है, गुणी है, चमकदार है, उसके बोल भी मीठे हैं और वह राम भजन किए बिना कभी सोता नहीं। इसलिए इस पांचवी मुकरिया का जवाब है तोता। छठी मुकरिया है, अर्ध निशा व आयो भोन, सुंदरता बैरनो कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। इस मुकरिया का अर्थ है कि नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया था। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन हर एक कोई कवि भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठा। तो सखी इस मुकरिया का जवाब देती है कि वह आपका पति ही होगा, साजन ही होगा। यह जवाब सुनते ही नायिका कहती है, नहीं सखी, यह है चांद, चंद्रमा। नायिका कहती है, यह चांद रात को ही हर एक के घर में आधी रात को वह आता है। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि अपने शब्दों में नहीं कर सकता। उसे देखते ही हर एक का आनंद, हर एक का हृदय आनंद से भर उठता है। इसलिए इस छठी मुखरिया का जवाब है चांद, चंद्रमा। सातवीं मुखरिया है, शोभा सदा बढ़ावनहारा, आखिन से छीन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। इस मुकरिया में नायिका अपनी सखी से कहती है, उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। वह आँखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं? तो नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो अंजन है। सातवीं मुकरिया का जवाब है अंजन। अंजन ही हमारे आँखों को प्रसन्नता देता है। वह हमारे मन को भी प्रसन्नता देता है।
वह एक क्षण के लिए भी आंखों से दूर नहीं होता। इसलिए नायिका सातवीं मुकरिया का जवाब बताती है अंजलि। आठवीं मुकरिया है, जीवन सब जग जासो कहे, वाह बिनु नेकन धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। मुकरिया में नायिका अपने सखी से कहती है कि सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसके कारण है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। तो उसकी सखी पूछती है कि क्या इस मुकरिया का जवाब है साजन। तो नायिका अपने सखी से कहती है, नहीं सखी, यह साजन नहीं, यह इस मुकरिया का जवाब है पानी, क्योंकि पानी ही सबके हृदय को दूर कर देता है। उसके बिना कोई भी जरा भी धीरज नहीं रखता। सब लोगों का जीवन उसका पर ही निर्भर है। इसलिए इस मुकरिया का जवाब है नीर, यानी कि पानी। नवीं मुकरिया है, दिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा बही लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। इस मुकरिया में नायिका कहती है कि जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता, सभी सुख भूल जाते हैं। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी उसका जवाब देती है कि वह है आपका साजन या पति। तो नायिका कहती है, नहीं सखी, इसका जो जवाब है वह है पत्र, क्योंकि जब भी किसी से भी पत्र आ जाता है तो वह अपना सब सुख भूल जाती है। जब भी वह पत्र आता है तो उसका पूरा शरीर अंग पुलकित हो उठता है। जब उस पत्र को छाती से लगा देती है तो हृदय शीतल हो जाता है। इसलिए इस नवीं मुकरिया का जवाब है पाती, यानी कि पत्र। इस तरह पूरे पते में अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ और उनके उत्तर दिए हैं। इस तरह पूरा वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।